ओम शांति। तो विशेष आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, पुरुषार्थ में सहन शक्ति का महत्व। आज भी बाबा ने कहा कि दुख धाम में रहते हो, तो दुख धाम में रहते हो तो मान अपमान निंदा स्तुति ग्लानि सर्दी गर्मी, इसको क्या करना है? सहन करना है। क्योंकि सहन शक्ति वर्तमान समय बहुत जरूरी। और वैसे तो क्लास में माताएं ज़्यादा बैठी, तो माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा होती है कम होती? ज़्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखती, पड़ोसन को जाकर सुनाएंगी, निगेटिव सोचेंगी। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ, आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जिसमें सहन शक्ति की कमी है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके चेहरे में खुशी गायब होगी। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, उसके निगेटिव विचार चलते हैं। ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? ये ऐसा कैसा हुआ? और जो निगेटिव विचार करता है उसका योग नहीं लगेगा। जिसके निगेटिव विचार चलते हैं उसका समय वेस्ट हो गया। बाबा तो कहते हैं संगम का समय अमूल्य है, इसको वेस्ट नहीं गवाओ। लेकिन निगेटिव सोचने वालों का समय क्या होता है? वेस्ट जाता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें क्या करना है? सहन शक्ति को बढ़ाना है। जितना सहनशील बनेंगे, सहन शक्ति वाला आत्मचिंतन कर सकता है, परमात्मा चिंतन कर सकता है, मनन चिंतन कर सकता है। जो सहन शक्ति जिसके पास नहीं है, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन मनन चिंतन नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, शाम को पूछेगी आज की मुरली क्या थी? बहुत अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। सहन शक्ति नहीं है तो ज्ञान की पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलेगा। अब जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है, खुशी रहेगी? इसीलिए आज से हमें सहन करना सीखना है। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है वो कर्म योगी नहीं है। सहन शक्ति नहीं है, रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसमें सहन शक्ति नहीं उसको गुस्सा आता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है उस घर में शांति नहीं है, वहां सुख भी नहीं है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, जिस घर में वायुमंडल खराब है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहां बरकत भी नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान समय क्या करो? सहन करना सीख लो। तो बात चल रही थी, सहन शक्ति जिसके पास नहीं है उसके संबंधों में कड़वाहट आती है, आपस में बात नहीं करेंगे। जिसमें सहन शक्ति नहीं वो दुआएं नहीं देगा, हमेशा कहेगा इसका ऐसा हो जाए, ये मेरे साथ ऐसी करती है, चिड़चिड़ापन रहेगा, दुआएं नहीं देगा। जिसमें सहन शक्ति नहीं है वो शुभ कामना शुभ भावना नहीं रह सकता। इसलिए वर्तमान समय ये सहन शक्ति कितना जरूरी है। जिसमें सहन शक्ति नहीं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम पेट नरम दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम रखो। पेट को कैसे रखो? नरम रखो। और दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज 70% शरीर की बीमारी हो रहे सहन शक्ति की कमी के कारण।
आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या कर, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा पहनेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे। तो सारी बीमारियों का जड़ क्या है? गुस्सा, सहन शक्ति की कमी। जिसमें सहन शक्ति की कमी है, कई प्रकार की शारीरिक की बीमारी, मानसिक बीमारी होती है। आज कोई डिप्रेशन में जाता है, टेंशन में आता है, तनाव में आता है, क्यों? सहन शक्ति नहीं है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। कौन सी देवी बनो? एक पत्थर भी सहन करके मूर्ति बन जाता है, तो क्या आप सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? इसीलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव बनो। आजकल लोग चेहरा अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? लाली लगाते हैं। अब लाली तो लगाई, चेहरा मारा पड़ा है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इनको क्या होगा। चेहरे की अच्छी शोभा है मुस्कुराना, लेकिन कौन मुस्कुराता है? जो सहनशील है, जो सदा पॉजिटिव है। इसलिए पॉजिटिव बनो। लेकिन कौन बन सकता है? जो सहन करता है। बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है, बिना सहन करते कोई बड़ा बनना है सबको बड़ा। आज शिव बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी, ब्रह्मा बाबा बड़े बने। कैसे बने? उन्होंने सहन किया। दही बड़ा खाते हैं मैं नेपाल में, दही बड़ा खाते हैं यहाँ। दही बड़ा कैसे बनता है? रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोते, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं, आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक फेंटते हैं? वो जब तक पानी के ऊपर नहीं तैरता, क्योंकि वो क्या करते हैं, फेंटते समय उसको ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे, उसके अंदर डालेंगे। अगर डूब गया वड़ा ठीक नहीं बनेगा और सख्त बनेगा, और फेंटते रहेंगे। पानी में डालने के बाद तैरना चाहिए, तुरंत ऊपर आना चाहिए, तब उसका वड़ा सॉफ्ट बनता है। फिर गरम गरम तेल के अंदर डालते हैं उसको। वो आजकल मेंदू वड़े की मशीन आते हैं, वो गरम कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर छोड़ेंगे उसको, ये हाथ से बना करके भी डालते हैं। गरम तेल को भी सहन किया, ऊपर नीचे करेंगे करारा होने तक। फिर बाद में क्या करते हैं? गरम तेल से निकाल करके ठंडे पानी में डालेंगे, ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमानों को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट हो गया। फिर क्या करते हैं? प्लेट में रखेंगे, फिर दही डालेंगे, इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बोरा होता है। फिर ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, जीरा पाउडर भून करके डालेंगे। तब क्या बना? दही बड़ा। जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, कहेंगे बड़ा कितना अच्छा टेस्टी बना। बड़ा कड़ा, बड़ा कब बना? पीसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सारी बातों को क्या किया? सहन किया, तब जाकर के बड़ा बना। इसी तरह हमें भी बड़ा बनना है। कोई पीसते भी रहेंगे, कोई फेंटते भी रहेंगे, कोई कहते कब तक, कोई कहते हैं ऊपर बाबा को कहेंगे भगवान मुझे कब तक सहन करना है? वो कहता है तब तक जब तक ऊपर नहीं आऊंगे तब तक। बड़े को कब तक फेंटा? ऊपर आने तक, तैरने तक फेंटा। इसी तरह आपको भी तब तक फेंटते रहेंगे जब तक ऊपर नहीं जाएंगे
तब तक। इसीलिए कब रोना नहीं है, रोए गए काम से। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो, और जो सहन करता है वो शक्तिशाली बनता है, उसकी अवस्था अच्छी बनती है। आज हमारे अंदर सहन शक्ति की कमी है, और यही आज हमारे जीवन में समस्याओं का कारण है। इसीलिए सहन करना सीखना। बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो अच्छा हुआ, ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? सहन शक्ति के लिए। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं तो आपका योग भी नहीं लगेगा, चेहरे में खुशी भी नहीं होगी, जीवन में विघ्न और समस्या। निर्विघ्न बनने के लिए सहन शक्ति चाहिए। और जो निर्विघ्न आत्मा है वो भ्रुकुटी में आत्मिक स्थिति का अनुभव करता है, वह शरीरी स्थिति का अनुभव करता है, योग की अनुभूति करता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कह के 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए योगी बनने के लिए सहन शक्ति की देवी बनो। आज किसी को शुगर होते, शुगर क्यों होते हैं? क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरते, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो सारी शरीर की बीमारी का कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं है, लेकिन हेल्दी और हैप्पी बनने के लिए। मुझे तो लगभग भारत के 1200 जेल में जाने का मौका मिला, भारत और नेपाल में। नेपाल में भी मैं 70 जिले में गया हूँ, 70 जिले के 70 जेलों में कार्यक्रम दिए। और जेल में जाने वाले कौन है? कैदी कौन बनते? क्योंकि किसी को सहन नहीं हुआ, गुस्सा किया, जेल में पहुंच गया। मैं तो 11-12 हजार स्कूलों में जाता हूँ, गया हूँ बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए। जब स्कूल में बच्चे सामने बैठते, बच्चों को पूछता, बच्चे इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, वो हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। लगभग 70%, 70 तो क्या 95% बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठते हैं, हमने कहा सर ये क्या है? सारे बच्चे आपके गुस्सा करते हैं। सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। आज छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग बड़ों तक, अमीर गरीब, सभी के अंदर सहन शक्ति की कमी है। और सहन शक्ति की कमी यही आज हमारे दुखों का कारण है, हमारे अशांति का कारण है, हमारे समस्या का कारण है। इसीलिए सहन करना सीखना, और उसके लिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं? खुश रहूं। लेकिन खुश करने होने के लिए कोई टेबलेट देता है? आजकल लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं? लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ तो ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते ही चेहरा डाउन हो गया। इसीलिए सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे बने, सहनशील कैसे बने, उसके लिए मैं एक 4-5 बातें आपके साथ शेयर करता हूं। 4-5 बातें सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर सहन शक्ति को अपनाना है, इसके लिए कर्मों के गुई गति को याद रखो। क्या याद रखो? कभी कभी हमें सहन क्यों नहीं होता? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसके साथ किया था। समझे, कोई सास है, बहू को तंग करते हैं, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू के अंदर सहन शक्ति नहीं है, उसको तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो सास आई पिछले जन्म में इसकी कौन थी? बहू थी। और वो बहू आई कौन थी? सास थी। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी।
आज घर घर में रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है। क्यों? सहन शक्ति की कमी। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो। आपके घर में जो भी लोग हैं, आपके जीवन की जो भी समस्या है, ये आपके ही पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उसको कभी भी तनाव, टेंशन नहीं आई, उसके पास सहन शक्ति आएगी। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गए नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति बने, चलो उनके पास जाता हूं। रिक्शा करके गया, खाना खाया, उनकी खातरी वगैरह की, लेकिन सोने से पहले उसने ब्याग खोली। जब ब्याग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाएं तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा से एक पत्थर लाया, क्योंकि ब्याग सिराने थी। वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहते ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा, लेकिन जैसे घर में आए देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता न चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए एक भजन है ना, कर्म काले का मिटे ने रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की। उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था। खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक वो बच्चा को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ न हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। उसके पीछे उन्होंने गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में रहने के लिए गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वो कौन था? जिन्होंने ध्यान से सुना उनको जवाब आए। जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा पैसा लेने के लिए आई थी। ये है कर्मों की गुई गति, ये है ऊपर वाले का डंडा। अगर ये ज्ञान उसको होता तो गुस्सा। तो ये मैंने आपको क्यों सुनाई? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ है, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, माँ बाप को ये सहन नहीं हो रहा है, कभी गुस्सा कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। अगर आपको पति तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बनकर के तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। अगर मेरी सास मुझे तंग करती है, इसका मतलब मैंने भी कभी इसको तंग किया था, मेरा हिसाब। और यहां से बिना हिसाब करते, चुक्त करते कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुक्त करो, सहन करके चुक्त करो, या भविष्य में आने वाला विनाश में चुक्त करो। इसलिए सहन करना सीख लो, कभी भी तंग नहीं हो जाओ। कई आजकल सुसाइड करते, क्यों सुसाइड करते? कोई किसी का मर्डर करते, सहन शक्ति नहीं है इसलिए मर्डर कर दिया, सुसाइड कर दिया। आजकल कोई नशे भी करते, क्यों? जीवन की जो विपरीत घटनाएं सहन नहीं हो रहे इसलिए नशा कर रहे हैं। ये कोई इलाज नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते बच्चे
मेरे जीवन के वर्तमान के प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। कोई भी व्यक्ति दोषी है तो मेरे ही कोई गलत कर्म। इसलिए इस कर्म गति को समझो, कभी भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, सहन शक्ति आएगी। और ये सभी का अंतिम जन्म है, इसके बाद आप कोई जन्म लेने वाले हम नहीं है। जो भी मैंने 63 जन्मों में जो कुछ किया है सारा मुझे चुक्त करके जाना है। भविष्य में कई बातें आएंगी, आज ये ज्ञान नहीं है, इसलिए आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सहन शक्ति नहीं है, जीवन विघ्नों में है, जीवन परेशान है। ये कर्मों का ज्ञान कहां मिलता है? मुरलियों में। ये मुरली हमें रोज यहां क्यों सुनने हैं? क्योंकि मुरली सुनने से हमें कर्मों का ज्ञान मिल जाता है। दूसरी बात है, अगर मुझे सहन शक्ति को बढ़ाना है, ड्रामा को पक्का करो। ड्रामा को क्या करो? तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? आया? जिस पति के साथ रहते हो, जो बच्चे आपको मिले, जो पड़ोसनी मिले, जो शहरी मिला, पसंद है? ये कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी तंग करते, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसलिए मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं यहाँ से मधुबन जाऊँगा, जब मधुबन में जाऊँगा तो बाबा कमरे में जाते बाबा कहूँगा, बाबा मैं नेपाल में गया था, खास सुरखेत में, और वहाँ कौन सा सेंटर है? बाबर सेंटर में गए थे तो सुरखेत के, तो वहाँ कुछ माताओं ने कहा, भाई बहनों ने कहा हमारा ड्रामा बदलना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक दो माता ने हाथ खड़ा किया, बदलना है। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। पसंद किसको किसको, हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ ऐसा ऐसा है, मतलब पसंद नहीं तो करे क्या, रहना तो पड़ेगा। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ ऐसे उठने चाहिए थे। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, ज्ञान मिला है, बाबा मिला है, वो भी बदल जाएगा। हाँ, इसलिए ड्रामा को पसंद करो। आजकल की समस्या विघ्न जितने आए उसके कारण तो ये बाबा मिला, बाबा का ये ड्रामा बना है। अगर आपको पति तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर कोई आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए आपका ज्ञान। अब जब ज्ञान ही नहीं आते, ज्ञान में नहीं आते तो देवी देवता कैसे बनते? उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, इसलिए यहाँ आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला, इतना अच्छा परिवार मिला। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलियां चली है, तो क्या मुरली चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहन कहते आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे हैं? सारी मुरलियों का सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। वाह ड्रामा, जोर से बोलेंगे, वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई अपमान करे आपका, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, फिर कहेंगे भाई जी अब पति शराब पी करके मारे तो वाह वाह कैसे बोलना? तो भी वाह वाह बोलना है। क्यों? उस माता के लिए पति तो बहुत मिले ना। सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बड़ा अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, सोने के मेलों में रहता था, पुष्पक विमान था, देवी देवता था, वो राजा था। लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का पिटाई करने वाला अच्छा है, शराब पीने वाला अच्छा? कौन सा अच्छा है? यही अच्छा है। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, स्वर्ग में, और संगम युग का पति नेपाल में, सुरखेत में रहता है, बाबर में। तो ये बाबर वाला, सुरखेत वाला अच्छा, नेपाल वाला या दिल्ली वाला अच्छा? इसी पति के कारण 84 जन्म की पति मिले, सारी संपत्ति मिली है, सब कुछ इसी पति के कारण मिला है। तो भले वो तंग करता है, कैसा भी है, इसके कारण मुझे बाबा मिला। संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का पति भी अच्छा, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी की पड़ोसनी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। वाह वाह करते रहो, सहन शक्ति आएगी।
ये है सहन करने का तरीका। इसलिए संगम युग में जो कुछ है सब कुछ अच्छा है। क्यों क्या नहीं करो। संगम युग की गर्मी भी अच्छी, संगम युग की सर्दी भी अच्छी, सब कुछ अच्छा। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, शरीर से खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से ईश्वरी महावाक्य सुने हैं? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के हाथ से कर्मना सेवा की थी? क्या वो दिल के अंदर भगवान के लिए बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, भले सुंदर हो कैसा वो, जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुना हो, संगम युग का शरीर भले बुजुर्ग है कैसा भी है, लेकिन वाह के लायक है। इसलिए वाह। और जो ये ड्रामा को पसंद करता है वो सहन शक्ति की देवी बनता है। कभी भी उसके चेहरे में मुरझाहट नहीं होती, क्योंकि सहन शक्ति न होने के कारण निगेटिव संकल्प चलते हैं, आत्मा थक जाती है और थकी हुई आत्मा सो जाती है। देखो एक माता जी सो रहे हैं, पूरा क्लास में मैं देख रहा, आंखें बंद है उसकी जगाओ उनको भाई मस्त बेफिक्र बात। हाँ, क्योंकि सहन शक्ति की कमी के कारण तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। अब किसी के 10-12 बच्चे, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरे का पापा जी मुझे परीक्षा दी देने, तीसरे को भगा। इसी तरह जिसमें सहन शक्ति ने अनेक संकल्प विकल्प रूपी बच्चे पैदा होते। ये क्यों हुआ क्या? और जब योग में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। इसीलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। जिसके संकल्प कम, जिसके पॉजिटिव संकल्प वो सुखी है, और जिसके ज्यादा संकल्प वो दुखी है। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो और उसके लिए ड्रामा को पसंद करो। संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए है। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना ज्यादा बाबा याद आता उतना सत्युग का पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी मुरलियों में बाबा बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। वो भी दिल से बाबा याद आता है। और जिन माताओं, जब बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता, उनका योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से है उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए सहन करना सीखो। जो मूर्ति ज्यादा सहन करता है उसकी पूजा भी ज्यादा होते हैं। एक शिष्य था, एक शिल्पकार था, एक पत्थरों के ढेर के पास आया, उनको एक मूर्ति बनानी थी। मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर लिया, उसके ऊपर छने रतौरा लगाना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है इतनी सारे पत्थर पड़े, उन सबको छोड़ करके मेरे के पीछे क्यों पड़ा हुआ? वो टूट गया। अब जब टूट गया, कोई काम का नहीं, बाजू में छोड़ दिया। फिर तीसरा लिया, उसके ऊपर छने रतौरा लगाना शुरू किया। 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। अब शिल्पकार को लगा कि सारे पत्थर भी खत्म हो जाएगा तो मैं मूर्ति जरूर बनाऊंगा। 5वां लिया। 5वां क्या हो गया? सहन करते 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 100 दिन हो गया, उसकी मूर्ति बन गई। जब मूर्ति बन गई, उसको बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा कराया। परिक्रमा करके कई माताएं फूल डाल रहे, कोई नमस्ते करे। क्यों? अगर ऐसे पत्थर को लेके जाते तो कौन पूजा करता? तो जब चारों तरफ घुमा करके ला करके मंदिर में रखा तो कई साधु संत आकर के झुकने लगे, नमस्ते करने लगे। क्यों? उसने सहन किया था। तो उसको लगा सारे लोग मेरे सामने झुक रहे,
फिर उसकी प्रतिष्ठापित हो गई, मूर्ति का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब सीढ़ी बनाना बाकी थी। अब शिल्पकार को लगता है इधर उधर से पत्थर लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता है। सबसे पहला लगाता है, 6 दिन के बाद टूटे वाले पत्थर को ज्वाइन करता है। जहां चप्पल सारे उतरते, 3 दिन के बाद से टूटा था उसको ज्वाइन करता है। ऊपर दूसरी नंबर में 6 दिन वाला उसकी ज्वाइन करके सीढ़ी बनाई। तीसरी में 9 दिन वाला, चौथी में 12 दिन वाला, और ऊपर तो मूर्ति थी। मंदिर में जब लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे चप्पल उतारते हैं और क्या करते हैं, दर्शन करके अंदर जाते हैं और जा करके क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं, नमस्ते करते हैं। क्यों? उसने ज्यादा सहन किया था। तो एक दिन पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं, ये लोग और हमारे पर चप्पल उतर करके अंदर कहां जा रहे हैं? तो तीसरी कहते हैं, हमने सहन नहीं किया, जिस पत्थर ने सहन किया उसकी पूजा करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो, भाग्य सबके सामने आया था, उन्होंने सहन नहीं किया, इसलिए भाग्य को गंवा दिया। ये कहानी यहां की। बाबा भी परम धाम से आता है और बाबा को लगता है मुझे एक बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण बनाना है, इसीलिए कई पत्थरों को इकट्ठा करता है। महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, देश विदेश, नेपाल और ज्ञान हरियों की छने रतों लगाता है। तो कई भाई बहन कहते, बाबा मुझे कब तक सहन करना है, सब मेरे पीछे पड़े रहते, जब रोना शुरू करेंगे बाबा उस पत्थर को साइड पर रख देगा, फेंकेगा भी नहीं, सत्युग में लेके जाएगा, यूज करेगा, लेकिन कहाँ लगाएगा? कहीं ना कहीं दास दासी तो बना देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है? राजा बनना है तो सहनशाह वही बन सकता जो सहन करता है। इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाओ। सहन शक्ति वाला ऊंचा पद प्राप्त करता है। जब सत्युग में लक्ष्मी नारायण आते हैं तो उस समय 2 गेट कीपर होते हैं, लक्ष्मी नारायण पधारे करके आवाज लगाते। वो भी संगम युग में ज्ञान लिया था, योग किया था, लेकिन वो आवाज लगाने की सेवा, जहां चप्पल सब उतारते वहीं खड़े रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सहन नहीं किया था। इसलिए सहन करो तो पद ऊंचा मिलेगा। इसलिए कभी भी गुस्सा नहीं करना, सहन शक्ति, और इसके लिए कर्मों की गुई गति बताई, ड्रामा को पसंद करना बताया। तीसरी बात है, मैं और 2 ही शॉर्ट में बातें बता करके पूरा करूंगा। तीसरी बात है, अगर मुझे सहन करना सीखना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। मेरी कोई निंदा करे, कल्याण है। कभी भी गुस्सा नहीं करो, कभी भी संकल्प नहीं चलाओ। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बूढ़े का वो उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन जब मैंने सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा बनता। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी न होती। अगर सीता की चोरी न, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज जो हम परेशान है, ऐसी मंत्राओं से परेशान है। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, आपकी मंत्रा क्या करने वाली है? भलाई करने वाली है। इसलिए कोई भी आपके साथ कुछ भी करता है, क्या समझो, जो हुआ अच्छा हुआ। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। आज तक आपके जीवन में जो भी मंत्र आई, उसके कारण बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। अगर हनुमान के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 5000 साल के बाद फिर भी तंग करने के लिए जरूर आना। ये है पॉजिटिव।
मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है, सब मेरा कल्याण करने वाले हैं। ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, जो हुआ सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए हल्के बनो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, सहन शक्ति की देवी बनो। 3 बातें बताई। पहली बात बताई, कर्मों की घुई गति को याद रखो। आज मुझे कोई तंग करता है, परेशान, मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। आगरा की घटना सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करो। तीसरी बात बताई, जो हुआ, बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? ये कौन सी समझदारी? इसीलिए कुछ भी होता है, बस स्टैंड पर गए, बस गई, कोई बात नहीं, दूसरी आएगी। अब बस भी गई, इतना टेंशन करेंगे, देखो मेरे को जल्दी टिफिन बनाकर नहीं दिया, मेरे को छोड़ा नहीं, निगेटिव सोचने से बस वापिस आएगी। बस भी गई, आपके संकल्प भी गए। संकल्प महत्व के, समय महत्व का वेस्ट नहीं करो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। और लास्ट की बात है, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, दोपहर में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ाएगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। आपके पास कोई संकल्प नहीं चलेंगे, सहन शक्ति आएगी। किसी ने आपका परिचिंतन किया, क्या कहो? परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। अब समझो यहाँ आए, थोड़ा घर में देरी से जाएंगे, क्योंकि रोज तो जल्दी क्लास हो जाती है, आज थोड़ा देरी से जाएंगे। जाते लोग बोलेगा, हाँ ओम शांति में जाते, घंटों तक बैठते, वहीं जाकर के वहीं खाओ, वहीं रहो। अब ये बातें सुनते ही तुरंत संकल्प चलेंगे, गुस्सा आएगा। पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते हैं। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आई, शक्ल आईने में देख ले, तुम देवी बनने के लायक। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग ही हल्का हो गया, सारा टेंशन ही खत्म हो गया। अगर ये भी क्लास में होते, इनको भी कितना गुस्सा आता है, कितनी दवाई खानी पड़ती है, शुगर है, अगर ये भी क्लास में होते उनको भी अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे लेकिन आप पॉजिटिव ले रहे, तब उसको लगेगा अरे पहले मैं थोड़े भी बोलता था, एक काली का रूप दान करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का कुछ इसको असर हो गया। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलना। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट करके रहता है। वो रेत में भी पानी निकाल सकता है, वो किसी के साथ भी एडजस्ट करके जाएगा। सहन शक्ति आएगी। एक महाराष्ट्र में एक संत थे, उनका नाम था तुकाराम महाराज। बड़े भक्ति करते थे, लेकिन उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, उनको एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात ही नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली? बारात। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना, गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीरे। जो बुराई को अच्छाई में बदलता है, उसके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति बड़ी बहन है,
बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें। आपके पास सहन शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति, परखने की सारी शक्ति आएगी। और शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। मां आएगी तो उसके बच्चे भी आएंगे। एक एक शक्ति के 4-4 बच्चे हैं। और जिसके पास अष्ट शक्ति है 32 दैवी गुण आएंगे। वह है मास्टर सर्वशक्तिमान। इसलिए सहनशील बनो। और जो सहन करना सीखता है उसका ज्ञान का चिंतन चलेगा, उसके चेहरे में कुछ, बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसके अंदर पॉजिटिविटी है। अब समझे, पति ने कुछ बोला, माता थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी, सहन करेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर के सुना रहे, वो अपने घर, इसको कहते परचिंतन। फिर कहेंगे मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, वो ऐसा है वैसा है। माताएं सहन तो करते लेकिन अपने अंदर नहीं रखती। इसलिए माताओं के अंदर सहन शक्ति की कमी, जिसके कारण माताएं परचिंतन ज्यादा करती। इसलिए आज से हमें ये सहन शक्ति को अपनाना है। और उसके लिए कर्मों की घुई गति बताई, जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात बताई ड्रामा को पक्का करना। और चौथी बात बताई निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। निगेटिव को पॉजिटिव, बुराई को भी अच्छाई में बदलो, आपके पास सहन शक्ति आएगी। सहन शक्ति की कमी है, उसका कारण है अमृत वाला ठीक योग नहीं है। जो अमृत वाला योग ठीक नहीं करता उसको सहन नहीं होता, ध्येयभान में आता है। क्लास के पहले आधा घंटा योग नहीं करेंगे, सहन शक्ति नहीं होगी। मुरली ठीक नहीं सुनेंगे, सहन शक्ति नहीं आएगी। ये 3 चीजें जो करेगा, अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली सुनता है, उसके बाद सहन शक्ति आएगी। तो अमृत वाला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुख लांग के बंद। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, कई तो दिन में करते हैं अमृत वाला, पता नहीं क्या होता होगा फिर। हाँ, इसलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठो। और कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन 10 काम छोड़ करके आपके पास आया, लेकिन आने से पहले कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? ये कितना, वो कैसे लोग आए, मुझे बुलाए और दरवाजा बंद करके चला जाएगा। इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को बुलाएंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि फोन क्यों किया? तो कई भाई बहन अमृत वाला उठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर बीच में घड़ी में देखेगा कब तक देखना है, अच्छा 15 मिनट और। कोई घर में मेहमान बैठा कर चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ, उनको लगे इनको कहीं जाना है शायद। मैं जब क्लास करा तो कई माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखते हैं, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, इनकी बुद्धि यहाँ से हट गई। जब बुद्धि नहीं तो सुना के फायदा क्या? इसलिए लगन में मगन होकर के अमृत वाला करो। अमृत वाला आंखें खोल के बैठना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। और वो योग भी कैसा, कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर कह के आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे मुरली सुन के जाते से हम लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। फिर कहेंगे यार झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाऊँ, थैला तो लाए नहीं। चलो कोई बात नहीं, उसके पास अब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद मैंने बंद किया या कम किया था, बंद किया था कम, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए चना बनाओ, छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। अब लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हो गई, वो का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचा वहाँ इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा हुआ है। इसलिए योग करते समय अटेंशन से योग करो।
और साथ में मुरली को ध्यान से सुनो। जो ये 3 चीजें करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है उसके बाद सहन शक्ति आती है। इसलिए हमें ये 3 चीजों को परफेक्ट करना है, सहन शक्ति आएगी। अब कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा उसको सोचना नहीं है। इसलिए सहन करना सीखना। वर्तमान समय सहन शक्ति हर क्षेत्र में जरूरी है, और जो सहन शक्ति को अपनाता है, विरस संकल्प, निगेटिव संकल्प कभी नहीं आएंगे। ठीक है, इन 4-5 बातों को पक्का करेंगे और सहन करना सीखेंगे। ठीक है, ओम शांति।